नमस्ते कैप्रिकॉर्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ मैं थोड़ी देर में। प्लीज़ चैनल पे बने रहिए। अगर आप कुछ और भी काम कर रहे हैं तो जस्ट कीप चेकिंग ऑन द चैनल। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जहाँ पर कुछ हम बात को करने वाले हैं, डिस्कस करने वाली हैं, किसी टॉपिक को, किसी बात को, और ये फ़ायदा है आपका और मेरा, हम दोनों का। ठीक है, चलिए अक्टूबर 2023 कैसे लेकर के आ रहा है एनर्जीज आपकी लाइफ में, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पेज के साथ साथ अब व्हाट्सएप चैनल भी हीलिंग लाइफ का मैंने शुरू किया है। सारी लिंक आपको चैनल के अबाउट वाले सेक्शन के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ साथ चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में भी मिल जाएगा। So we have Capricorn, मकर राशि in Sun Moon Rising and in Venus, अक्टूबर 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए। The first card we are having is Broken Bridge। तो ये एनर्जी कह रही है अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। थोड़ा सा आपको ज़्यादा केयरफुल होने के लिए एडवाइस दी जा रही है, ज़्यादा ध्यान रखना है, ज़्यादा फोकस रखना है अपने ऊपर और आप जो भी काम को कर रहे हैं उसके ऊपर। कुछ असफलता मिल रही हो आपको, ये दिख रही है एनर्जी। साथ में हमारे पास में सेकंड कार्ड आ रहा है 4 लीफ क्लवर, जो कि ये कह रहा है ग्रेट गुड फॉर्चून। तो कुछ पॉजिटिविटी को तो आप अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन संभल करके कॉशियस रहने की जरूरत है। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज रिंग। अ मैरिज विल टेक प्लेस, आइदर रोमांटिक और बिजनेस। तो किसी तरीके से आपके किसी के साथ में जुड़ाव हो रहा है, किसी के साथ में एंगेजमेंट जिसे हम कहते हैं, दो लोगों का या दो बिजनेस का या किसी तरीके से दो लोगों का जुड़ाव हो रहा है, इकट्ठा हो रहे हैं, मिल रहे हैं। रोमांटिक भी हो सकता है, बिजनेस की भी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नेक्स्ट एनर्जी हॉर्स की आ रही है, शॉर्ट जर्नी। कहीं ना कहीं ट्रैवल कर सकते हैं आप, शायद काम को लेकर के ट्रैवल कर रहे हैं, पर्सनली अपनी लाइफ में कहीं ट्रैवल कर रहे हो। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज चेयर फिल्ड। समवन न्यू इज एंटरिंग इन योर लाइफ। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगेन इट कैन बी प्रोफेशनल, इट कैन बी रोमांटिक एज वेल। नेक्स्ट एनर्जी बॉक्स की आ रही है, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। कहीं ना कहीं कोई गिफ्ट, कुछ तोहफा आपको मिल रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज बार्किंग डॉग, एडवाइस फ्रॉम अ फ्रेंड। साथ ही हमारे पास में फैन की एनर्जी आ रही है, रोमांस, सेलिब्रेशंस एंड पार्टी। ओके, रोमांस, सेलिब्रेशंस एंड पार्टी। चलिए, लाइफ के किस जोन में सबसे ज़्यादा इस समय आपका ध्यान होना चाहिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023, एंड विल पुल 2 कार्ड्स। सो वी हैव मैरिज एंड वी हैव करियर। करियर और मैरिज में आपका ध्यान एंड फोकस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ऑल ओवर एनर्जीज कैसी रहेंगी फॉर द एंटायर मंथ, ये भी देख लेते हैं। जो नए हैं चैनल पे उन्हें बता दो कि इस रीडिंग को आप कैसे फॉलो करेंगे। आपके मन में कोई भी सवाल हो अपने जॉब, करियर, बिजनेस, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस एक्सेट्रा को लेकर के, उन क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रख करके इस रीडिंग को देखना है। लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। चलिए, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, 4 एनर्जीज वी आर हैविंग। द फर्स्ट कार्ड हमारे पास में जो आ रहा है दैट इज 5 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। सो सबसे स्ट्रांग यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है ना, वो मुझे दिख रहा है 5 ऑफ कप्स का। ओके, देखिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा ये आपके लिए टाइम पीरियड। आपको ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको कंप्लीट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, प्रॉबेबली उतना डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपको हताश या निराश नहीं होना है। कुछ चुनौतियाँ स्ट्रांगली आ सकती हैं रिलेशनशिप्स के अंदर, इश्यूज आ सकते हैं,
पर फिर भी आपको एडवाइस में ये कहा जा रहा है कि आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। यू विल हैव टू कीप मूविंग अहेड इन योर लाइफ। सोच समझ करके डिसीजंस लेने हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 5 जो रिपीट हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, थोड़े से नेगेटिव हैं ये दोनों कार्ड्स। यहाँ पर भी आपसे कहा जा रहा है कि कोई अगर हेल्थ में अगर इश्यूज चल रहा है तो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ओके, साथ ही कोई अपसेट बात आ सकती है आपके सामने, कोई अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं। थोड़ा सा पैसा या थोड़ी सी अपनी हेल्थ को लेकर के फाइनेंशियली भी थोड़े अपने आप को स्टेबल रखने की ज़रूरत है। एक्सेसिव खर्चा इस समय आप नहीं करें तो अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली कोई क्राइसिस आ सकती है, अचानक से कोई चुनौती आ सकती है, ये एनर्जी दिख रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है हमारे पास में, विच सेज कि आपको मेहनत हो सकता है थोड़ी ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आपको इस समय मेहनत करनी पड़े। प्रोडक्टिवली आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ये दिख रहा है। पेशेंस आपको और ज़्यादा रखना होगा। थोड़ा सा आप हताश निराश हो सकते हैं। पैसा बहुत ज़्यादा दिल दिमाग में घूम रहा हो, फाइनेंशियली शायद कोई क्राइसिस आ जाए और आपके मन में पैसे का सवाल या ख्याल बार बार आ रहा हो, ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। लेकिन हमारे पास में टेम्परेंस की भी एनर्जी आ रही है, विच विल से कि जो भी इश्यूज या जो भी स्ट्रेस का सामना आप कर रहे हैं, आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल एंड मैनेज कर पाएंगे। देखिए, ये एक ऐसा कार्ड है ना जहाँ पर जो फिगर है, इट्स लाइक अप्सरा जिसे कहते हैं, जो है ना अप्सरा क्या है, उनके पास में जो काबिलियत है वो काबिलियत हर एक की अलग अलग है। यहाँ पर किसी के पास में अच्छी सोच की काबिलियत है, किसी के पास में अच्छे शब्दों की काबिलियत है, किसी के पास में कोई और अलग अलग टाइप की काबिलियत है। सबकी, आप लोग की सबकी बात कर रही हूँ मैं। अपनी काबिलियत को यूज़ करके, अपने दिमाग को पॉजिटिव रख करके, अपनी काबिलियत को यूज़ करके आप मुश्किल से मुश्किल काम के अंदर भी सक्सेस को लेकर के आ सकते हैं। ओके, सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने अच्छे और पॉजिटिव व्यवहार के साथ में, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। तो बैलेंस आपको क्रिएट करना है, अपनी अच्छी सरल सिंपल भाषा के साथ में कर सकते हैं, अच्छे नेचर के साथ में कर सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करके लेकिन सामने वाले को इम्प्रेस कर सकते हैं। ये सारी एनर्जी दिख रही है। कॉन्फिडेंस के साथ में आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं अचीव कर पाएंगे, भले चैलेंजेस हैं, लेकिन चैलेंजेस तो हैं, बट उसके साथ में अगर आपने पॉजिटिव थिंकिंग रखी, पेशेंस रखा, सो आई थिंक कि आपको, देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर आ रहा है। हार्डवर्क की ज़रूरत आने वाली है इस समय। ओके, सो अब लव लाइफ कैसे रहेगी इसके ऊपर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो वी हैव कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस। आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन के अंदर, साथ ही चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू चेक कि मैं क्या अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। So we have 4 of swords, we have 8 of swords, we have devil, Capricorn, what is going on? We have 6 of wands and we have page of swords. Love life में क्या चल रहा है जो नहीं चलना चाहिए वो। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है। साथ ही हमारे पास में द डेविल का कार्ड आ रहा है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है। एंड वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सी और धनु राशि। ओके, देखिए, आप और आपके पार्टनर इस समय रिलेशनशिप से एक दूसरे से डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, जानबूझ के कर रहे हैं या ये अनजाने में हो रहा है, मगर हो रहा है। जानबूझकर करने से मेरा मतलब है क्योंकि आप दोनों की जो थिंकिंग है ना, आप दोनों की जो सोच है, शायद एक साथ नहीं बैठ रही है। क्या आप चाहते हैं रिश्ते से, आपके पार्टनर नहीं समझ रहे, वो क्या चाहते हैं आप नहीं समझ रहे। तो गुस्से की वजह से, इरिटेशन की वजह से बेटर है कि आप लोग दोनों थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाओ। तो वो एनर्जी दिख रही है। आप भी स्टक हैं, आप भी कंफ्यूज्ड हैं, आप भी रिलेशनशिप में कोई मेजर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आपके पार्टनर भी कुछ अलग ही सिचुएशन में दौड़ रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर भी कुछ एडिक्टेड चीज़ों के अंदर हों। कोई भी एडिक्शन हो सकता है, रात को देर तक टीवी देखना से ज़्यादा रात को बहुत देर तक चैटिंग करते रहना, ऑनलाइन चैटिंग करना, दूसरों के साथ बातें करना, आपसे बात नहीं करना, ऐसी भी एनर्जी है।
एडिक्शन की एनर्जी जिसे कहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा इंटरेक्शंस करना, टाइम वेस्ट करने वाली एनर्जी, जिसका कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है, बस वो कर रहे हैं। कुछ लोग तो इरिटेटेड होकर के बस बहस भी नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू गिव एनी एनर्जी। तो आप अपना किनारा कर रहे हैं, आप अपना डिस्टेंस कर रहे हैं। ये परमानेंट डिस्टेंस है, टेम्पररी डिस्टेंस है, वो आपकी अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक की सिचुएशंस अलग है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपने जो सोचा था इस रिश्ते को लेकर के या ये रिलेशनशिप को लेकर के, कहीं ना कहीं इस समय वो सारी चीज़ें बिल्कुल ऑपोजिट काम कर रही है। सब कुछ डिफरेंट हो रहा है, सब कुछ अलग हो रहा है, अलग चीज़ें हो रही है, अलग वातावरण हो गया है, रिश्ते का जो मतलब है वो भी चेंज हो रहा है। कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं आज भी, बट देन प्रोबेबली योर पार्टनर इज नॉट लिसनिंग। वो नहीं समझ रहे, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। आप दोनों ही जन एक दूसरे के ऊपर नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ताक लगा के बैठे हैं आपके ऊपर, या तो वो आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में क्या है क्या नहीं है, XYZ, ऐसी बहुत सी चीज़ों के ऊपर वो फोकस करके बैठे हुए हों, ये एनर्जी दिख रही है। समवेयर आप दोनों का जो थिंकिंग पैटर्न है, जो सोचने समझने की जो ओरिजिनलिटी है रिश्ते की, वो यहाँ पर मुझे मिसिंग दिख रही है। आप दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हैं, शायद हासिल करना चाहते हैं, लेकिन रिश्ता निभाने के लिए बहुत से सैक्रिफाइसेस और बहुत से एफर्ट्स जो लगाने हैं, उसकी इस समय कमी दिख रही है। प्रोबेबली आपको अपने पार्टनर पर शायद डाउट हो सकता है, या आपके पार्टनर को आप पे डाउट हो सकता है। डाउट बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं यहाँ पर। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो सेम पेज पे आप दोनों की एनर्जीज नहीं दिख रही हैं। बात कर लेते हैं हम जो सिंगल्स हैं, जो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये मंथ आप लोगों के लिए चैलेंजिंग ज़्यादा रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सॉरी टू से दिस, बट मुझे ये भी लग रहा है कि आप जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिसको आपने कुछ न कुछ सोचा होगा अपने पार्टनर को लेकर के, अपने स्पाउस को लेकर के, अपने एज अ कपल आपने अपने आप को कभी इमेजिन किया होगा, पर चैलेंजेस कुछ ना कुछ आपके सामने आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सर्चिंग भी आप लोगों की चल रही है, आप बहुत ज़्यादा पता लगा रहे हैं, बहुत सारी दूर दूर की जगह पर भी पता लगा रहे हैं, पर आप जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आपको वो नहीं मिल रहा है। बिकॉज या तो आप गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, या किसी गलत पर्सन के साथ में ढूंढ रहे हैं। अगर सब कुछ सही है, पर्सन भी सही है, जगह भी सही है, तो प्रोबेबली आपकी जो इस समय की एनर्जीज हैं वो बैलेंस्ड नहीं है, एंड यू नीड अ लॉट ऑफ हीलिंग। ये 3 चीज़ में से एक चीज़ आपके साथ में मैच हो सकती है, ये मुझे लग रहा है। आपको अपने आप को डिटॉक्स करना होगा, अपने आप को संभालना होगा, और उसके बाद में गिव योर सेल्फ सम टाइम, और उसके बाद में आप फिर से शादी के लिए या प्रपोजल के लिए आप आगे बढ़ें। थोड़ा सा समय दीजिए अपने आप को। प्रोबेबली आप मेंटली भी इतना अभी स्ट्रांग नहीं है, आप मेंटली भी थोड़ा सा क्वेश्चंस के अंदर है, आप मेंटली भी इतने सेम एनर्जी और सेम पेज पर नहीं है जैसे आपको होना चाहिए। ये मुझे सबसे ज़्यादा फील हो रहा है यहाँ पर। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।